हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी में। तो आज हम समझने आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे समझने के लिए पहले आपको विद्युत क्षेत्र समझना पड़ेगा, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लस आवेश है और एक माइनस का आवेश है। हम जानते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जैसे कि यहाँ से ये बाहर की ओर निकल रही हैं और माइनस की ओर जाती हैं और माइनस में आकर मिलती हैं। ये रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं तथा ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं मिलकर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते, तो इसकी तीव्रता क्या होती है उसको समझिए। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस पे कोई बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हुआ E बराबर F/Q, अर्थात कि बिंदु P पर कोई, आप मान लें कोई Q0 आवेश स्थित है, Q0 आवेश है, जिस पर इस विद्युत क्षेत्र E के कारण जितना बल लग रहा है, बल F, और जो आवेश बिंदु P पर स्थित है उसके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। आप समझिए कि कोई विद्युत क्षेत्र E है जिसमें बिंदु P है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम उस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं, वह स्थित है, और उस आवेश पर लगने वाला बल F, जिसे हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, उस पर लगने वाला बल F और उस आवेश से हम भाग कर देते हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, पर आप परिभाषा से ज़्यादा समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर के किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। हमें इस तरीके से बोल सकते हैं कि तीव्रता होती है। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F/Q या Q0। यहाँ आप ये बात समझिए, एकांक आवेश अर्थात एक कूलाम आवेश,
आप कोई विद्युत क्षेत्र लें, उसमें किसी बिंदु पर एक कूलम आवेश रखें, मतलब एकांक आवेश हो, और उस पर जो बल लगेगा वो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहलाएगा। इसकी हम विमा भी देख लेते हैं। हमें विद्युत क्षेत्र ई की विमा देखनी है तो पहले तो हमें एफ की विमा देखनी होगी। एफ की विमा आप सब जानते होंगे, एफ बराबर mL/t-2 होते हैं इसकी विमा। अब ये क्यू है, ये क्यू आवेश है, तो आवेश क्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी, जहाँ आई क्या है? विद्युत क्षेत्र, नहीं, आई यहाँ पे विद्युत धारा है, टी क्या है? समय। तो हम आई को, इसकी मूल राशि है, ये 7 राशियों में से एक होती है, इसे ए से व्यक्त करते हैं, तथा टी को समय, इसको तो टी से ही व्यक्त करते हैं, तो ए अपॉन टी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर mL/t-2 t-1 और ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये t-2 है और t-1 है, ये जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा mL/t-3 ए इनवर्स। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा है ये, ठीक है। और अब हम समझते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसे इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई बिंदु ओ है जिस पर कोई आवेश प्लस का क्यू रखा है, और उससे हमें आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है और ये प्लस का क्यू नॉट है। तो हम कूलाम के नियम से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे हम एफ से प्रदर्शित कर देते हैं। वो इसको दूर की साइड, मतलब अपने से दूर भेजेगा। तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, आप कूलाम का नियम तो आप जानते होंगे कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 की क्या है? Q, हाँ यहाँ प्लस का है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे Q0 है। बीच की दूरी R हमने मान रखी है, तो इसको हम R से ही व्यक्त कर देते हैं, आर स्क्वायर। तो ये इसका बल निकल के आया है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अभी बताया मैंने, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। यहाँ जो क्यू हम रखते हैं, जो हम बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस पर हमने जिस आवेश को माना है उसको हम नीचे रखते हैं, और यहाँ एफ आवेश, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो हम इस एफ का मान इससे रख देते हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लिया है हमने।
तो समीकरण 2 में रख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लिया है। एफ का मान 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन, अब इसकी जगह हमें क्या रखना है, ये वाला क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू नॉट माना है बिंदु पी पर, और जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश रखा होता है उसी आवेश से भाग करना होता है। आप इस वाले से मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, इस वाले से करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। ये कैसे कटा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके बटे में नीचे आप एक मान सकते हैं, और ये घूमकर यूँ हो जाएगा 1/क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई आ गया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ तक ही है। अब यहाँ हम 1/4πε0 को हम के भी मान सकते हैं सुविधा के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक इसका ये फॉर्मूला हो गया। और हम यहाँ पर के का मान और रख दें तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी हो जाएगा। ये इजी, ये याद करने में इजी रहता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि के का मान 1/4πε0 है। और ये आवेश, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर है आप ये समझिए। मान लीजिए हमने कोई आवेश ले लिया क्यू, अब उससे हमें एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वाला हमने जो फॉर्मूला भी निकाला है उसका डेरिवेशन जो किया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। ये इन दोनों के बीच की दूरी होती है, तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू बराबर क्या है, ये वाला क्यू है, और आर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है फिर।